हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तुलसी जी का विवाह संपन्न हो चुका। अब हम जानेंगे कि जो सामग्रियाँ हमारी हैं उनका हम क्या करें, कहाँ कहाँ पे उनका हम इस्तेमाल करें। और अगली सुबह एकादशी व्रत का पारण होगा, तो पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। क्योंकि दोस्तों, एकादशी व्रत में बिना पारण किए और वो भी शुभ मुहूर्त में हमारे व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं कि जो हमने पूजा किया था, गन्ने का मंडप बनाया था, अब उनका क्या करें। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि रात को आप कोई भी सामग्री छेड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं। ना तो गन्ने हटाएंगे, ना ही तुलसी जी के ऊपर चढ़ी हुई साड़ी या कोई भी सुहाग सामग्री आप नहीं हटाएंगे। सब कुछ रात को वहीं रहने देंगे। अगली सुबह क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ आप रात को हटाएंगे, जो आप फल और मिठाइयाँ या फिर जो कुछ भी आप बना करके चढ़ाए हैं उनको आप अभी मतलब पूजा के बाद हटा सकते हैं। बाकी सामग्रियां हैं उन्हें नहीं हटाएंगे। उससे पहले बता देती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक आता है कि जो गौरी गणेश हर पूजा में बताया जाता है उनको हम क्या करें। आप बताती हैं फिर ये नहीं बताती हैं कि उनको हम क्या करें। तो चलिए, बात तो सही है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, करना यह है कि उन गौरी गणेश, चाहे तो आप जैसे कि पूजा का समय चल रहा है तो आप चाहे तो एक ही गौरी गणेश को उठा करके और बार बार उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ही गौरी गणेश रखी हूँ और बार बार उन्हीं की पूजा करती हूँ, उनको मंदिर में रखी हूँ और उन्हीं से पूजन करती हूँ। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। और जैसे कि कभी कभी पूजन करते हैं, हमेशा आवश्यकता नहीं है गौरी गणेश की, तो फिर आप कुछ दिन रख करके और जैसे फोटो मूर्ति जल में प्रवाहित करते हैं वैसे कर दीजिएगा। अब चलिए मैं एक एक चीज़ बता देती हूँ। तो देखिए, गौरी गणेश को दिखा रही हूँ मैं कि इन्हें क्या करिए। तो यदि आप पूर्णिमा की पूजा करने वाले हैं तो भी आपको गौरी गणेश की आवश्यकता लगेगी, तो आप यही गौरी गणेश उठाकर रख सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ यही होता है और हमारे पंडित जी भी यही कहते हैं। तो मैं यही चीज़ आपको बता दी हूँ। और बाकी अगर आवश्यकता नहीं हो, हर पूजा पाठ में आप नहीं बनाते हैं, तो फिर आप 10 दिन घर में रखिए, तुरंत विसर्जन नहीं किया जाता है। अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि अगली सुबह आप गन्नों का क्या करेंगे। तो ये प्रसाद है तुलसी जी का, आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी यदि ईख वगैरह चूसना आपको पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो मंडप में आपने जो भी फूल मालाएं वगैरह सजाई थी, सुबह हटाइएगा, ध्यान रखें वो सब हटा दीजिएगा, ईख उतार कर प्रसाद में दे दीजिएगा। अब जैसे मैं साड़ी बताई थी तो बहुत लोगों को ये तुलसी माता का श्रृंगार बहुत सुंदर लगा, तो उसके लिए धन्यवाद। कई लोगों ने कहा आपने बहुत अच्छा सजाया। तो चलिए, आप लोग के बताने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो ऐसे तो विश्वास नहीं मानेंगे आप लोग, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों का छोटा सा प्रयास भी लगता है नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मैंने किया, ये प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इस साड़ी को उतार कर आप एक चुनरी छोटी ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि साड़ी पूरे साल तो हम रख नहीं सकते, तो एक चुनरी ज़रूर चढ़ाइएगा। उस चुनरी को छोड़ दीजिए, बाकी अगली सुबह आप साड़ी को हटा लीजिएगा। अब जो फोटो मूर्ति था, जो या फिर आपने जो शालिग्राम जी को रखा था, भूल कर भी शाम को पूजा के बाद मत हटाइएगा, उन्हें रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। सुबह अगली सुबह भोर में आप आ करके और तब शालिग्राम जी को या फिर लड्डू गोपाल जी को या फिर फोटो मूर्ति है उन्हें उठाएंगे। कदापि ये गलती मत करिएगा कि रात को ही उन्हें उठा लीजिएगा। सारी सामग्रियों का विसर्जन सुबह होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, चाहे मतलब सुबह मत होने दीजिए बहुत। तो इस तरह से करके आप लोग कर लीजिएगा। ये सारी जानकारियाँ जो है आप लोग को देना ज़रूरी था दोस्तों, और अच्छी लग रही हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आने वाले जो भी व्रत त्यौहार या फिर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन जाए। तो अब देखिए, करना यह है दोस्तों कि हमारी तुलसी जी पे एक चुनरी ज़रूर होना चाहिए, तो वो आप कर दीजिए। उसके बाद अब हम करेंगे दोस्तों कि शालिग्राम जी की फ़ोटो मूर्ति तो हम उठा ही चुके हैं। अब जो कपड़ा वगैरह आप बिछाए थे उस कपड़े को धोकर आप फिर से पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चौकी वगैरह आप हटा दीजिए। तो ये सारे काम आपके हो गए। अब शालिग्राम जी को कहाँ रखना है, श्रृंगार सामग्रियाँ जो आपने चढ़ाई हैं उनका क्या करेंगे आप। तो देखिए, उसे आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत इसमें से किसी और को दान दे देते हैं तो इससे जो है बहुत अच्छा आपके जीवन में मतलब शुभ फल आता है। क्योंकि तुलसी जी का विवाह हम रचाते ही इसीलिए हैं कि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे, सुख सौभाग्य बना रहे। तुलसी माता को कहा जाता है कि ये वृंदा है, सौभाग्य देने वाली है, सौभाग्य दायिनी भी कही जाती है तुलसी माता।
तो इनकी पूजा के बाद कुछ दान यदि कर देते हैं तो बहुत अच्छा। एकादशी व्रत का पारण कब करना है, तो दोस्तों 24 तारीख को सुबह 6:51 से 8:57 तक, 57 तक, ठीक है। तो इस मुहूर्त तक ही आप अपना पारण वगैरह कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। ध्यान रखें इसी मुहूर्त में पारण करें, इस मुहूर्त के बाद पारण मत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पारण किस मुहूर्त में करना है। एक बार फिर बता देती हूँ, 6:51 से सुबह सवेरे 8:57 पर तक। अब ये ध्यान रखिए, बार बार बताती हूँ, एक और वीडियो दी थी कि पारण में 3 बार हाथ जूठा नहीं किया जाता है। तो सुबह जो है अपना पूरा भोजन तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको खाना है। चावल की बात है तो देखिए पारण में चावल खाया जाता है। सरसों का तेल आप नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तो शुद्ध सादा अच्छा सा खाना बना लीजिए। लौकी की सब्जी यदि खाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाकी आलू वगैरह भी ले सकते हैं, जो ठीक लगे आपको। लौकी की सब्जी खाना बहुत अच्छा होता है एकादशी व्रत के पारण में। तो लौकी ले लीजिएगा और तेल सरसों का मत इस्तेमाल करिएगा, देसी घी में ही या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो बना लीजिएगा खाना। उसके बाद अब करेंगे आप कि एक बार ही बैठकर जितना खाना आपको खाना है, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खाना है आपको, वो आप बैठ करके एक बार में ही खा लीजिएगा। दोबारा हाथ मत धुलिएगा, क्योंकि 2 बार यदि 3 बार हम खाना खा लेते हैं तो हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य फल होते हैं उसका जो फल होता है एकादशी व्रत का, वो त्रिजटा को चला जाता है। आप सभी जानते होंगे कि त्रिजटा का प्रसंग सुंदरकांड में आता है। माता सीता की रखवाली करने के लिए त्रिजटा थी। त्रिजटा को वरदान था कि एकादशी व्रत करने के बाद जो व्यक्ति पारण के समय 3 बार भोजन ग्रहण कर लेता है, हे त्रिजटा, उसका फल तुम्हें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। उसके बाद एक बार सुबह भोजन कर लीजिएगा 8:57 के पहले ही या बीच में ही, मतलब उसके पहले कर लीजिएगा, उसके बाद मत करिएगा। उसके बाद आप सीधे रात को खाना खाएंगे। पूरे दिन में चाय पानी, मतलब एक व्रत की तरह जो फलाहार होता है वो सब खा सकते हैं। और रात को अपना पूरा खाना बनाकर रात को आप यदि चाहें तो लहसुन प्याज भी खाना हो तो खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे कुछ लोगों के छोटे बच्चे हैं तो घूम घूम करके खाना खिलाना वगैरह होता है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको हाथ कई बार नहीं धोना, एक बार बैठकर पूरा खाना खा लेना है, जो भी खा सके। तो ध्यान रखिए, इससे पहले अपना भोजन तैयार कर लीजिएगा, जल्दी से अपना नहा धो करके और अपना खाना तैयार करके पूजा पाठ करके इस मुहूर्त के अंदर पारण कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई। वैसे तो बहुत सारी वीडियो जो हैं जा चुकी हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों। आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई यदि परेशान है, कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं भी गई थी एक जगह जो रामायण का समापन था, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे, परेशान थे, कब पारण है, कब क्या है, कब विवाह है। तो अगर कोई कंफ्यूज है तो इस तरह से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको तो सारी जानकारियाँ समझ में आ ही गई होंगी। उम्मीद यही करती हूँ दोस्तों कि आपको सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि एकादशी पारण में एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि पारण से पहले आप कुछ दान ज़रूर निकाल लीजिएगा। दान में चावल दाल, मतलब जो सीधा होता है वो निकालिए, कुछ दक्षिणा निकालिए, क्योंकि एकादशी ना बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को करने में जो इतनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा इसका पुण्य फल है। कहा जाता है कि एकादशी ही मात्र ऐसा व्रत है जो जन्म के समय तो हमें फ़ायदा देता ही है, मृत्यु के बाद भी ये हमें लाभ देता है। तो इतना महत्वपूर्ण व्रत एकादशी व्रत है। तो आप ध्यान से इस व्रत के नियमों का पालन करिएगा। चावल में कोई कंफ्यूज मत होइए, एकादशी व्रत के पारण में चावल लिया जाता है। हाँ, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ना ही तो दान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगली वीडियो में।